Student, you are the most welcome. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain here the nationalism in India, and this is my fourth video for this chapter. तो स्टूडेंट मैं बता देना चाहता हूँ कि अब ये क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, जो रिवेलियन हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कंट्री साइड, उसके बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। तो जो कंट्री साइड रिवेलियन हुआ उसमें देखने को मिलता है कि एक तरीके से जो सिटीज़ थे उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो स्प्रेड हुआ ही, इसके अलावा जो है ये रिसेंट स्ट्रगल एक तरीके से ट्राइबल एरिया में भी फैला, और जो ये ट्राइबल एरिया में फैला उसके भी जो रीजन थे वो इस तरीके से कि क्या देखा गया कि जो है देखा ये गया स्टूडेंट की, जैसे अगर बात करते हैं एक तरीके से एक तरफ से कि जो मूवमेंट जो ट्राइबल एरिया में फैला उसमें जो है किस तरीके से फैला, उस समय भी जो है वार के समय भी अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से फैला। इसमें अब देखा गया कि अवध के जो पीसेंट हुआ करते थे, अवध के जो किसान थे, वो अवध के किसान कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से अवध के किसान बाबा रामचंद जो कि सन्यासी हुआ करते थे, वो फिजी में एक तरीके से जो है इंडेंचर्ड जिसको कहते हैं गिरगिटिया मजदूर की तरह काम करते थे। ये वहाँ जो है तालुकदारों के अगेंस्ट जो है मूवमेंट चला रहे। तो उसमें देखा गया कि लैंडलॉर्ड जो डिमांड कर रहे थे पीसेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस को, रेंट को, जो कि कई वैराइटीज़ से इसको ले रहे थे, तो पीसेंट को जो है बेगार सिस्टम से जो वर्क कराया जा रहा था लैंडलॉर्ड के द्वारा, इस तरीके से जो है उसका विरोध कर रहे थे जो है बाबा रामचंद्र के द्वारा अवध क्षेत्र में विरोध किया जा रहा था। और इस तरीके से जो है लैंडलॉर्ड को इस तरीके का पेमेंट न देने के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि लैंडलॉर्ड क्या है बेगार सिस्टम से जो है काम करा रहे थे बिना किसी वेज दिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट कि बेगार सिस्टम ये होता है कि बिना पेमेंट दिए काम कराना, केवल भोजन पर काम कराना। तो इस तरीके का जो है वो काम करा रहे थे। इसके बाद देखा गया कि जो है टेनेंट होल्डर जो थे उनकी जो है टेनेंसी भी जो है वो एक तरीके से क्या है सिक्योर नहीं होता था। उनको रेगुलरली जो है उनका टेनेंट नहीं मिलता था, उनके अपने खेत पर जो है खेती करने के लिए नहीं मिलता था, वो हमेशा चेंज होता रहता था। तो इस तरीके से देखा गया कि वो उनके पास जो है जो उनका लैंड है वो लीज पर नहीं मिल जा पाता था, उनका अपना लैंड नहीं हुआ करता था बल्कि इसे लीज पर दिया जाता था। अब इस तरह से पीसेंट मूवमेंट जो है एक तरीके से रेवेन्यू को रिडक्शन करने के लिए जो है मूवमेंट चला रहा था। दूसरे देखा गया तो ये जो है बेगार सिस्टम से जो वर्क चल रहा था उसका विरोध कर रहे थे और बाइकाट किया जा रहा था लैंडलॉर्ड का। इसके अलावा एक और भी चलाया जा रहा था जिसको नाई धोबी कह सकते हैं, नाई धोबी बंद। ये एक तरीके का पंचायत के द्वारा लैंडलॉर्ड का जो है विरोध हुआ करता था, जिसमें बार्बर और वाशरमैन भी जो है विरोध करते थे कि उनके यहाँ जाकर के इस तरीके की सर्विसेज नहीं देंगे। अब इस तरीके से 1920 में देखा गया कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो अवध के विलेज एरिया में गए और लोगों को इकट्ठा किए विलेजर्स को, और उनके ग्रीवेंस को समझ करके अक्टूबर में उन्होंने अवध किसान सभा की स्थापना की। इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बाबा रामचंद्र के हेल्प से उन्होंने जो है लगभग 300 ब्रांचेज इस तरीके के जो है किसान सभा के बनाए, और इस तरीके से चारों तरफ जो है विलेज में इस तरीके के जो है सेटअप हुए। अब इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था आगे आने वाले दिनों में जो कांग्रेस था उससे जो है एक तरीके से कहें तो अवध के पीसेंट को स्ट्रगल में शामिल करने के लिए वो जो है सहमत नहीं था। पीसेंट मूवमेंट जो चलाया जा रहा था एक तरीके से कांग्रेस के लीडर
जो थे वो पीसेंट से अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे। कांग्रेस के लीडर जो थे वो पीसेंट से खुश नहीं थे। और इस तरीके से जो मूवमेंट चलाया जा रहा था 1921 में, और क्या हुआ कि ये जो एक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो मूवमेंट चल रहा था, वो तालुकदार के घर ये लोग पहुंच गए और मर्चेंट के घर पहुंच गए, अटैक कर दिया बाज़ारों पर और उनके सामान वहां से लूट लिए। और इस तरीके से देखा गया बहुत से ऐसे प्लेसेस थे जहां पीजेंट और गांधी जी के नियमों को या गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह सत्य और आग्रह के आधार पर जो मूवमेंट चलाने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या जो चलाया जा रहा था एक तरीके से सत्य और अहिंसा नॉन वायलेंस तरीके से, वो वायलेंस हो गया। इस तरीके से गांधी जी ने जो है एक तरीके से सपोर्ट करना बंद कर दिया, लेकिन फिर जो है उनके लिए नो टैक्स कैंपेन के लिए डिक्लेयर किया कि वो लैंड का जो है रेवेन्यू न दें। और इस तरीके से फिर जो है उनकी लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन उन पुअर्स में कर दिया जाए। इस तरीके से महात्मा गांधी इसमें इन्वॉल्व हुए और उनको फिर से इंस्पायर करने लगे। अब इसके बाद देखते हैं तो अब इस तरीके का जो मूवमेंट है अब वो मूवमेंट जो है देखा गया कि ट्राइबल एरिया जो था, एक और ट्राइबल एरिया वहाँ भी फैला। वो ट्राइबल एरिया था जो है पिसेंट ट्राइबल एरिया था, जो कि मैसिव महात्मा गांधी का जो मैसेज था वो स्वराज का उनके लिए एक अदर वे से था। गुदम हिल आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ भी मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट चलाया जा रहा था अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1920s के दशक में, क्योंकि वो उनका स्ट्रगल जो था वो जो है कांग्रेस के द्वारा अप्रूव्ड भी किया गया। इस तरीके से फॉरेस्ट रीजन जो था कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो है क्लोज कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था कि ट्राइब उसमें इंटर नहीं करेंगे। इस तरीके से उनके इंटरेशन को जो बंद कर दिया गया था, उसमें ग्रेजिंग का काम कैटल्स के लिए जो बैन कर दिया गया था। तो वहाँ लोग जो फ्यूल वुड था उसको नहीं कलेक्ट कर सकते थे, फ्रूट नहीं तोड़ वहाँ के कलेक्ट कर सकते थे। इस तरीके से पूरे जो पीपल थे हिल एरिया के वो परेशान थे इस तरीके के रूल से, क्योंकि उनकी जीविका जो है पूरी तरीके से देखी जाए तो उनकी जो जीविका थी वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड होती है। और इस तरीके से उनकी जीविका पूरा जो है प्रभावित हो रहा था और उनका एक तरीके से ट्रेडिशनल राइट हुआ करता था और इस तरीके का जो ट्रेडिशनल राइट था उनसे डिनाय कर दिया गया था। अब गवर्नमेंट जो है फोर्सिबली उनसे बेगार सिस्टम से काम कराने लगा, रोड बिल्डिंग करवाने लगा हिली एरिया में, और इस तरीके से लोगों ने जो है रिवोल्ट कर दिया। अब जब रिवोल्ट कर दिया तो रिवोल्ट के कारण कुछ पर्सन जो थे वो एक लीडरशिप की तरह लीड करने लगे इसको। उसी में एक व्यक्ति का नाम आता है, जिसे अलूरी सीताराम राजू के नाम से जानते हैं। अलूरी सीताराम राजू के नाम से जानते हैं। ये माना जाता है कि जो है इनके पास कई वैरायटी के पावर थे। वो जो कहते थे वो सच होता, करने का मतलब एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन जो वो करते थे वो सही होता था और वो लोगों को एक तरीके से आशीर्वाद देते थे, तो वो जो है लोग ठीक हो जाते थे। और उनका मानना था कि उन्हें जो है बुलेट जो गोली है, बंदूक की गोली उन्हें मार नहीं सकता। इस तरह राजू जो है एक तरीके से ट्राइबल के लीडर्स के रूप में वहाँ दिखाई दिए। अब वो मानते थे कि वो क्या हैं, भगवान की इनकारनेशन है, भगवान के अवतार है। और राजू जो है हमेशा गांधी जी के महानता को बताते थे। वो कहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है ज्वाइन करें और वो जो है खादी पहनने और शराब जो है न पीने के पक्षधर थे। और लेकिन कुछ समय ऐसा भी हुआ कि वो जो है लिबरली कहा गया कि बट सम टाइम asserted गांधी could be liberated only by the force non violence। लेकिन वो जो है
कहते थे कि जो गांधी जी का नॉन वायलेंस है उस तरीके से हम कभी भी भारत को जो है आज़ादी नहीं दिला सकते थे। इस तरीके से गोदम रिवेल्ड में जो है कई पुलिस स्टेशनों को जो है पर अटैक किया गया और कई ब्रिटिश ऑफिसर को जो है उन्होंने मार दिया और इस तरह से गुरिल्ला वेलफेयर चलाया गया स्वराज के अचीवमेंट के लिए। और लास्ट में राजू को कैप्चर कर लिया जाता है 1924 में और उन्हें जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और इस तरीके से वो फाल के हीरो हो जाते हैं उस क्षेत्र के। इस तरीके से आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे की वीडियो में इसके जो थर्ड पार्ट है इसका उसमें मैं बात करूँगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।